Hello students, I hope you all are safe and good in health. So today we will start our GK book and page number 7 and our topic is shape, circle, time. Using the picture clues, match the columns to get different circle shape. अब आपको ये कुछ डिफरेंट टाइप के शेप्स दिखाई दे रही होंगी और आपको इनके साथ क्या करना है, इनको मैच करना है। तो सबसे पहले आपके पास फेरीज व्हील। फेरीज व्हील मीन्स जो आपका बड़ा ऊंचा झूला होता है जो बिल्कुल गोलाई में होता है। अब ये किसके साथ मैच होगा, ये आपका मैच होगा जी के साथ, ठीक है। ए गेंट रिवॉल्विंग व्हील विद cabins for people to sit in usually found at fairs, यानी कि जो इस टाइप का, यानी कि ये वाला है आपका फेरी व्हील। यानी कि इस व्हील में क्या है आपके पास कि लोगों के बैठने के लिए क्या है, ये कैबिन्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 पर्सन क्या कर सकता है, अच्छे से बैठ सकता है, ठीक है। बैठने के लिए है ताकि ये क्या बन सके, ये आराम से अपनी मूवमेंट कर सके। एक यानी कि गोल धारा शक्तिशाली है, लोहे के पोल के ऊपर ये सेट होता है, ठीक है। एक विशाल परिक्रमा वाला पहिया। सेकंड है बास्केटबॉल हॉप। बास्केटबॉल हुक क्या होगा आपका, ए लार्ज मेटल रिंग विद ए नेट थ्रू विद द प्लेयर्स ट्राई टू थ्रो द बॉल। सेकंड नंबर ये देखिए, ये आपके पास एक मेटल का रिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इससे क्या करेंगे, जो खिलाड़ी जो हैं वो अपनी गेंद फेंकने का इसके अंदर क्या करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे ताकि उनकी बॉल क्या हो जाए, इस सर्कल के अंदर अच्छे से चली जाए। नंबर 3 है द इंटरलॉकिंग ओलंपिक रिंग, यानी कि जो आपके ओलंपिक्स के अंदर जो रिंग्स होते हैं वो। सो इसके लिए होगा आपका ये ए पार्ट, stand for the colors that appear on all the national flags on the world, यानी कि जो आपके दुनिया के सभी राष्ट्रीय झंडों पे जो रंग दिखाई देते हैं वो इसके अंदर क्या होंगे, सर्कल्स के अंदर यूज होंगे और उनको पोल के ऊपर क्या करेंगे, स्टैंड करेंगे। जब आपके ओलंपिक्स गेम होते हैं तो वहाँ पर आपको सभी देशों के जो राष्ट्रीय झंडे होते हैं उनके रंगों का ये एक कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका आयरिस। आयरिस जो है वो आपका क्या होगा, ये द राउंड कलर्ड पार्ट ऑफ योर आई, यानी कि जो आपकी आई है और उस आई का जो ये कलर्ड पार्ट है ये आपका राउंड शेप में, गोलाई के शेप में जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको आप आयरिस बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ है आपका स्फीयर। स्फीयर जो है वो होगा आपका ये ए स्फीयर विच इज़ लाइक ए मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि स्फीयर जो है वो आपका किस तरीके से दिखाई देगा, सॉरी स्फीयर हो जाएगा आपका ए सॉलिड राउंड फिगर। स्फीयर जो है ए सॉलिड राउंड फिगर, यानी कि एक बिल्कुल मजबूत, ठीक है, गोले में बंद पिक्चर होगा। हेमिस्फीयर होता है आपका अर्ध गोला, ठीक है, यानी कि हाफ ऑफ ए स्फीयर, यानी कि ये आपका एक कंप्लीट स्फीयर है और ये आपका एक हेमिस्फीयर। जब आप इसका हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो है वो आपका हेमिस्फीयर होगा। नेक्स्ट है आपका पिरुएट। पिरुएट जो है ये आपका मैच होगा सी पार्ट से। ए फुल टर्न ऑफ द बॉडी ऑन द पॉइंट ऑफ द टो और द बॉल ऑफ द फुट इन डांस। इस तरीके से ये आपको एक लड़की डांस करते हुए दिखाई दे रही होगी, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि आपका फुल टर्न, यानी कि पैर के टो के ऊपर आपकी बॉडी क्या करेगी, कंप्लीट टर्न करेगी, कंप्लीट एक राउंड लगाएगी लाइक ए बॉल। जैसे हम बॉल को अगर अपने अंगूठे के ऊपर लेंगे और उसको हम एक अंगूठे की हेल्प से उसको राउंड शेप में मूव करेंगे, इस तरीके से। लास्ट है आपका ग्लोब। ग्लोब जो है ए स्फीयर विच इज़ लाइक ए मॉडल ऑफ अर्थ। नंबर 8, यानी कि ग्लोब जो है वो आपका स्फीयर की तरह दिखाई देगा लाइक ए मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि जो आपकी पृथ्वी होती है उसकी संरचना इसके अंदर आपको दिखाई देगी। सो ये था शेप्स, सर्कल, टाइम। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड विज, ठीक है। ए पार्ट, इन ईच रो सर्कल द वर्ड दैट राइम्स विथ द फर्स्ट वर्ड, यानी कि जो आपको ये ब्लैक जो बोल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं
इन वर्ड्स की आपको राइम वर्ड्स इन 3 ऑप्शंस में से क्या करना है, आपको सर्कल करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राइमिंग वर्ड्स जो है वो क्या होते हैं। तो वर्ड्स दैट एंड विद सेम वर्ड, कि वो वर्ड जिनका एंड जो है वो सेम साउंड के साथ हो, वो आपके क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं। सो यहाँ पर ऑल का जो राइम वर्ड है वो क्या रहेगा, शॉल। गुड का किसके साथ रहेगा, वुड। टर्न का किसके साथ रहेगा, बर्न। बीट का ग्रीट, ठीक है। ब्रेक का रहेगा आपका मेक। टू का रहेगा ट्रू। ग्लू का रहेगा आपका मूव। सॉप हॉप। ऐश मैश। बैर डैन, यानी कि सेम साउंड, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे, अब ऑल का देखिए, ये क्या है, शेल है, ये ऑल है, तो देखिए दोनों की जो साउंड है वो सेम नहीं है, लेकिन शोल जो है, ऑल शोल साउंड सेम है, इसीलिए आपका ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग लेटर टू गेट ए कैटेगरी फॉर ईच लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि नीचे आपको कुछ मिसिंग लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और ये एक ही कैटेगरी के हैं, तो इनके लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज़ करेंगे, वो आपका मिसिंग है, वो हमें कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट है नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड वर्ब, यानी कि ये जो चारों जो टॉपिक हैं ये आपके किसके हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के हैं। सो हमने एक इसका कॉमन वर्ड यूज़ किया, वो क्या किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका याच, फेरीज, कैटमरन्स एंड सबमरीन्स आर क्या है, ये बोट्स, यानी कि ये चारों जो हैं ये बोट्स के पार्ट्स हैं, ठीक है। थर्ड है बॉक्सेस, बॉटल्स, जार्स एंड फ्लास्क आर कंटेनर, यानी कि चारों जो हैं ये हम कंटेनर, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये कंटेनर के क्या है, सिनोनिमस है। तो CONTAINERS। फोर्थ है वैली, वोल्केनोज, केव्स एंड आइसलैंड्स आर लैंडफॉर्म्स, यानी कि ये चारों जो हैं ये आपकी लैंडफॉर्म्स के क्या हैं, टाइप्स हैं। कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन एंड सिल्वर, यानी कि ये चारों जो हैं ये आपके क्या हैं, मेटल्स हैं, यानी कि धातु के टाइप हैं। तो METALS। नेक्स्ट है एक्सेस, हैमर्स, स्कैल्प्स एंड सीजर्स आर टूल्स, TOOLS, ठीक है। ये चारों आपके क्या हैं, टूल्स हैं, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, ठीक है, ये छुरी और ये आपकी सीजर यानी कि कैंची। नेक्स्ट है कॉटन, सिल्क, वूल एंड डेनियम, यानी कि ये चारों जो हैं ये आपके क्या हैं, फैब्रिक हैं, यानी कि ये आपका फैब्रिक का टाइप है, FABRICS। नेक्स्ट है आपका गिग्नेटिक, एनोरमस, वास्ट एंड जम्बो आर वेरी टू से बिग, यानी कि बिग के ये चारों क्या हैं, सिनोनिमस है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अडेप्टेशन। An adaptation is a special skill which helps an animal or a plant to live and do everything it needs to do to survive, यानी कि adaptation जो है वो एक ऐसी स्किल है जो कि एनिमल्स और प्लांट्स की, यानी कि जो जंतु हैं और पौधों को रहने के लिए उनकी एवरीथिंग नीड, जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको रहने के लिए जो उनकी कुछ कॉमन स्किल्स हैं। मैच द नेम्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द कॉलम A टू देयर अडेप्टेशन इन कॉलम B, यानी कॉलम A के अंदर आपको कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स के नेम दिए हुए हैं और उनकी कुछ अडेप्टेशन है जो कि आपको कॉलम B में दी हुई है, मतलब इनके पास कुछ ना कुछ इनकी कुछ स्पेसिफिक थिंग्स होंगी जिसका ये यूज़ अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट है आपके पास पेंगुइन। पेंगुइन जो है, अब ये जो सभी है ABCDEFGHI जो पार्ट्स हैं इन सब की पहले आपको क्या है, हिंदी पता होनी चाहिए कि इनकी हिंदी क्या है, तभी आप इनको क्या कर पाएंगे, मैच कर पाएंगे। सो पेंगुइन को जो है वो हम किसके साथ मैच करेंगे, C के साथ करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए पेंगुइन्स हैव विंग्स लाइक फ्लिपर्स टू हेल्प देम स्विम बेटर, यानी कि पेंगुइन के पास क्या होती है, फ्लिप जैसी पंख होती हैं जो कि उनको क्या करती हैं और अच्छे तरीके से तैरने में मदद करती हैं।
नेक्स्ट है आपका सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी। अब सूरजमुखी का फूल जो है उसकी क्या अडेप्टेशन है वो देखते हैं। तो सूरजमुखी की अडेप्टेशन रहेगी ई के साथ। क्या रहेगी? सनफ्लावर्स टिल्ट टुवर्ड्स द सन टू गेट मोर सनलाइट, यानी कि सूर्य का अधिक प्रकाश पाने के लिए क्या करता है, जो सनफ्लावर जो है वो सूर्य की तरफ क्या हुआ होता है, झुका हुआ था। आपने देखा होगा जो सनफ्लावर है वो थोड़ा सा टर्न होता है, ठीक है। थर्ड है स्टिक इंसेक्ट्स। स्टिक इंसेक्ट क्या होते हैं? जो आपके लकड़ी नुमा जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको हम स्टिक इंसेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम मैच करेंगे ए के साथ, ठीक है। अब इसकी अडेप्टेशन क्या है? स्टिक इंसेक्ट लुक लाइक ट्विंस सो दैट प्रीडेटर्स कैन नॉट स्पॉट दैम इजीली, कि जो स्टिक किट है वो आपको किस तरीके से दिखाई देंगे। अब स्टिक यानी कि आपकी पतली पतली यानी कि डंडियों की तरह, यानी कि वो टहनियों की तरह आपको दिखाई देंगे, ताकि जो शिकारी जो हैं वो उनको आसानी से पहचान ना सकें। नेक्स्ट है आपका टाइगर्स। सो टाइगर्स जो है उसको हम मैच करेंगे बी के साथ। इसकी अडेप्टेशन क्या है? टाइगर्स हैव स्ट्रिप्स दैट हेल्प देम हाइड अमंग bushes, ट्रीज एंड क्लब्स ऑफ ग्रास। इनके टाइगर्स जो है वो क्या करते हैं, हाँ, टाइगर्स के पास क्या होती है? स्ट्रिप्स होती है, यानी कि उनके शरीर के ऊपर क्या होती हैं, धारियाँ होती हैं, जिनसे वो क्या करते हैं कि वो झाड़ियों में, पेड़ों में और घास में छिप कर क्या कर लेते हैं, अपने आप को छिपा लेते हैं, ताकि वो किसी भी शिकार करने वाले को दिखाई ना दे। ये बीच में फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारा स्किप हो गया है, इसको करते हैं। आर्कटिक टर्न्स। आर्कटिक टर्न्स जो है वो एक प्रकार की क्या होती हैं, आपकी तितली टाइप्स होती हैं, तितली की एक प्रजाति है ये, ठीक है। तो इसको हम मैच करेंगे जी के साथ। इसकी अडेप्टेशन क्या है? फ्लाई अबाउट 70,900 किलोमीटर फ्रॉम द आर्कटिक टू अंटार्कटिका एंड बैक ईच ईयर टू अवॉइड विंटर, कि जो आपकी आर्कटिक टर्न जो है वो सर्दी से बचने के लिए क्या करती हैं, आर्कटिक से अंटार्कटिका तक जाती हैं, ठीक है। और वो 70,000 लगभग 70,900 किलोमीटर ऊंचाई तक ये जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कैक्टी। कैक्टी जो है वो एक कैक्टस नाम का पौधा आपने सुना होगा, उसी से रिलेटेड है ये। तो इसका हम करेंगे जे के साथ। कैक्टी हैव थिक स्टीम टू स्टोर वाटर एंड हैव स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स टू प्रिवेंट इवेपोरेशन, यानी कि कैक्टी की जो पत्तियां हैं उनके स्थान पर हम क्या करते हैं, ये पानी को इकट्ठा करते हैं। कौन? जिसका थिक स्टीम, जो इसका मोटा तना है वो रखता है। क्यों करता है? ताकि वो क्या कर ले, अपने वाष्पीकरण से इसको क्या कर सके, बचा सके, ठीक है। वो पानी को क्या कर लेता है, अपने स्टेम में स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट है पफर फिश। पफर फिश जो है वो क्या करती है? पफर फिश पंप एयर इनटू देयर स्टमक सो दैट दे ग्रो टू ट्वाइस देयर नॉर्मल साइज टू फ्राइटन प्रीडेटर्स, यानी कि पफर फिश जो है वो क्या कर लेती है, अपने पेट में हवा भर लेती है, और हवा भरने के बाद क्या हो जाता है, जो उसका नॉर्मल साइज होता है वो उसकी क्या हो जाती है, ट्वाइस मतलब दोगुनी हो जाती है। और उससे क्या हो जाता है, उससे शिकारी क्या है, उससे डर जाते हैं। इनके शिकारियों को डराने के लिए वो क्या करती है, अपने पेट में हवा भर लेती है, जिससे कि उसका पेट जो है वो नॉर्मल साइज से क्या दिखाई देता है, ट्वाइस यानी कि 2 गुना दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपके पास हॉक्स। हॉक जो है ये आपका एक बाज है, ठीक है, यानी कि शिकारी पक्षी। इसको हम मैच करेंगे डी के साथ। अब इसकी अडेप्टेशन क्या है? हॉक्स हैव स्ट्रॉन्ग टैलेंस एंड कर्व्ड बीक्स टू हंट, कैरी एंड ईट देयर प्रे, यानी कि जो आपका हॉक है वो क्या करता है, उसके पास शिकार करने के लिए और उस जिसका वो शिकार करता है उसको ले जाने के लिए और अपने शिकार को खाने के लिए उसके पास क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत क्या होती ताल और एक घुमावदार क्या होती है, उसके पास एक चोंच होती है, जिससे कि वो अपना अच्छे से शिकार करता है। नेक्स्ट है पोलर बियर्स। पोलर बियर्स यानी कि आपका ध्रुवीय भालू, ठीक है, और इसको हम मैच करेंगे एच के साथ। अब इसकी अडेप्टेशन क्या है? पोलर बियर्स हैव थिक वाइट फन
that blends in with the snow around them and helps them to keep warm। यानी कि जो ध्रुवीय भालू होते हैं उनके शरीर के ऊपर क्या होता है, सफ़ेद रंग की फर्श होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं उनके आसपास जब वो बर्फीले इलाकों में होते हैं तो वो बर्फ़ से क्या हो जाते हैं, ढक जाते हैं, और बर्फ़ से ढकने के बाद जो ये फर जो है वो उनकी क्या हेल्प करते हैं, उनको गर्म रखने में उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉथ। मॉथ जो है इसको हम मैच करेंगे आई के साथ। मॉथ मिमिक आउल लाइक आइज ऑन देयर विंग्स टू स्केयर प्रेडेटर्स। यानी कि जो मोग जो है वो आपका एक तरह से क्या होगा, स्लब होगा, या जो कपड़ों में कीड़ा लगता है उसको हम बोलते हैं। इसके पास क्या होता है, इसके जो पंख होते हैं वो पंख जो हैं वो शिकारियों को डराने के लिए होते हैं, और वो किस तरीके से करता है, मिमिक आउल लाइक, जैसे कि आउल जो उल्लू जो है अपनी आंखें दिखाता है ना, उसकी उल्लू की तरह नकल करके, और फिर वो क्या करता है, शिकारियों से बचता है अपने पंखों की हेल्प से। ठीक है, सो ये था हमारे पास एनिमल्स और प्लांट की अडेप्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है स्पॉट एंड सर्कल, ए मड फ्रॉग, ए लिजार्ड, ए स्नेक एंड ए टाइगर कैमोफ्लैग्ड इन दीज पिक्चर। अब आपको ये 4 पिक्चर दी हुई हैं और इन चारों पिक्चर्स में से आपको इन चारों को क्या करना है, सर्कल करना है। तो देखिए फर्स्ट पिक्चर में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका मड फ्रॉग, जस्ट आपको इसको क्या करना है, सर्कल करना है। सेकंड है लिजार्ड, लिजार्ड भी आपको दिखाई दे रही होगी, छिपकली आप सब ने अपने घर में देखी भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्नेक, तो स्नेक को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये यहाँ दिखेगा, इन पत्तों के बीच में ये थोड़ा सा छिपा हुआ है। ठीक है, और लास्ट है आपका टाइगर, तो टाइगर तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। सो ये था आपका अडेप्टेशन और कुछ एनिमल्स के रिगार्डिंग जो आपकी एक एक्सरसाइज थी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप पूछ लेना। ठीक है, सो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, गुड डे, थैंक यू।